आज की क्लास में हम लोग बात करने लेसन 5 द मेजर एंड हिज गोल्ड के पूरे सॉल्विंग फ्रॉम 8th ग्रेड की। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए जरा यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लिखा हुआ है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। आपको पहले इनको देखना है क्योंकि आपको मैं बता दूं आपकी जो जनरल बुक है उसमें ऐसे क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे जो इसमें है, क्योंकि इसमें सारी चीजें आपकी पूरे बुक से ही बनी होती है लेकिन बहुत ही अलग अंदाज में। और आपको ये भी पता होगा मेरे प्यारे से बच्चों की 8th ग्रेड में से ही सारा पेपर मटेरियल आपका बनता है। ठीक है, ओके। व्हाट डज द मिजर कीप इन द होल? मिजर ने उस गड्ढे में उस जो होल किया था उसने उसमें क्या रखा था? क्लॉथ, शूज, बुक्स या फिर ट्रीजर? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, खजाना, है ना, खजाना। Question number 2. Who came running up when the miser made a terrible clatter? आपको बताना है कौन भागते हुए आया था जब मिजर ने बहुत ही भयानक आवाज में चिल्लाया था। तो राइट आंसर होगा आपका रिलेटिव्स, रॉवर्स, फ्रेंड्स या फिर नीवर्स। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा उसके पड़ोसी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड बी डन विद द थीफ? आपको बताना है कि आपके अकॉर्डिंग उस थीफ के साथ क्या होना चाहिए था। लेट हिम गो, उसे जाना चाहिए था। गिव हिम गिफ्ट्स, गिव हिम टू पुलिस, गिव हिम मोर मनी। तो आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था? तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट है कि गिव हिम टू पुलिस, उसमें उसे पुलिस को दे देना चाहिए था। पिक आउट द करेक्ट मीनिंग ऑफ बोल्ड एंड राइट। आपको क्या करना है, बोल्ड का करेक्ट मीनिंग बताना है। बोल्ड मतलब क्या होता है? तो काउड मतलब होता है क्या आपका कोई भी जो वैसा होता है ना, लाइक आप कह सकते हैं डरपोकिया। टिम्ड मतलब जिद्दी होता है मे बी। ब्रेव मतलब होता है बहुत ही बहादुर व्यक्ति, और बोल्ड मतलब भी वही होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 देखना बच्चों। ही मेड सच अ ब्लैंक लेटर। उसने अभी अपने क्वेश्चन में पढ़ा ही मेड सच अ, कैसे मतलब कौन सा क्लेटर उसने मतलब किया था, बहुत ही भयानक जो आवाज निकाली थी, तो वो कैसी थी, भयानक थी। तो राइट आंसर है आपका टेरिबल। ठीक है, चलिए ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स की बात कर लेते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है द कैम बैक द वेरी सेम नाइट द मिजर कैम बैक इन द वेरी सेम नाइट। हमेशा वो रोज शाम को उतने ही समय वापस जाया करता था, कंजूस। द ओल्ड मैन फाउंड दैट हिज ब्लैंक वाज गॉन। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने क्या प्राप्त किया? वो जो मिजर था, जो द ओल्ड मिजर था, उसने क्या मिला उसको, क्या समझ में आया? उसे ये पता चला कि उसका खजाना जो है ना वो चला गया है। द ब्लैंक ऑल कैम रनिंग अप, सो द नीवर्स ऑल कैम रनिंग अप। ठीक है, वहां से भागते हुए आए। राइमिंग वर्ड फॉर क्लेटर, क्लेटर का राइमिंग वर्ड क्या होगा? तो मैटर, सेटर, ये भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 है होमोफोन ऑफ होल इज। होल का होमोफोन बताओ भाई। तो रोल, है ना, वो वर्ड जो एक सी ध्वनि निकालते हैं। चलिए ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आपको एक शब्द या एक वाक्य में ही उत्तर देने होते हैं, और ये क्वेश्चंस आते हैं 2-2 नंबर के। वैसे ब्लूप्रिंट देख लेना आप लोग, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि बोर्ड एग्जाम्स में कैसे पेपर आते हैं। ठीक है। हाउ ऑफन डिड मिजर कम टू सी हिज ट्रेजर? कंजूस कितनी बार अपना खजाना देखने आता था? सो द मिजर कैम टू सी हिज ट्रेजर एवरी डे। वो रोज प्रतिदिन अपना खजाना जो है देखने के लिए आता था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज 8th ग्रेड में दिया है। 8th ग्रेड के सारे क्वेश्चंस कर लेना। अभी आपने अगर बुक से भी नहीं पढ़ा है ना, तब भी आपका, अगर आपका जो पेपर है उसमें अगर आपको पूरे नंबर चाहिए है, आप चाहते हैं कि आपके जो पेपर है वहां पर आपके 60 में से 60 नंबर मिल जाए, तो फिर आपको ये देख लेना चाहिए आई थिंक, क्योंकि पूरा पेपर इसी से आता है। ठीक है, चलो देखना जरा। हु टुक, एक मिनट, सेकेंड क्वेश्चन है आपका, हु टुक अवे द मिजर्स गोल्ड? कंजूस का सोना किसने छीन लिया था? सो अ रॉबर टुक अवे हिज गोल्ड। डाकू कंजूस का सोना छीन लिया था। ठीक है। What is द राइमिंग वर्ड ऑफ गोल्ड? गोल्ड के लिए
तुकबंदी शब्द क्या है, राइमिंग वर्ड, ठीक है। सो बोल्ड, गोल्ड, बोल्ड, सोल्ड, ये भी कर सकते हो। वॉट डू वी कॉल अ पर्सन हु लव्स टू हैव अ लॉट ऑफ मनी बट हेट इट टू स्पेंड इट। वो व्यक्ति जो बहुत सारा पैसा रखना पसंद करता है लेकिन उसे खर्च करना पसंद नहीं करता है, उसे बोलते हैं हम लोग मिजर, कंजूस बोलते हैं उसे, ठीक है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखिएगा। व्हाट वाज द रिप्लाई ऑफ मिजर्स फ्रेंड। मिजर का रिप्लाई क्या था, सॉरी मिजर के दोस्त का रिप्लाई क्या था, उस कंजूस के मित्र का जवाब क्या था। सो द फ्रेंड रिप्लाइड द मिजर टू कम एवरी डे एंड लुक एट द होल। उसने जवाब दिया था कि आप हर रोज आकर आपका जो छेद है, जो आपने ये जो गड्ढा बनाया है, उसको डेली देख लिया करो, वैसे भी आप उसे स्पेंड तो करते नहीं हो, ठीक है। What made the miser happy every day? So कंजूस को हर दिन क्या खुशी देता था, to see his treasure, उसके खजाने को देखना। If you were in place of the miser, how would you have reacted on your stolen treasure? यदि आप कंजूस की जगह होते तो आपको चोरी खजाने के लिए क्या प्रतिक्रियाएं होती। So if I was in place of miser, I will handle the situation like him only. अगर मैं उसकी जगह पे होता तो जिस तरीके से उसने हैंडल किया, सेम टू सेम मैं भी ऐसे ही हैंडल करता। एंड द थीफ हैज रिटर्न द मनी दैट ही हैड स्टोलन, सो इट इज our work that we should give him a chance to show her honesty, so as is in the story Rises had also given him a chance। तो यहाँ पर जिस तरीके से बोला जा रहा है कि उसने अपना चुरा हुआ धन जो चोरी करके लाया है वो फिर से देने के लिए आया, तो हमें हमारा ये मतलब वी शुड गिव हिम, हमें एक चांस उसे देना चाहिए कि वो उसकी ऑनेस्टी बता सके। सो इन द स्टोरी राइज हैड ऑल्सो गिव हिम अ चांस, ठीक है। वैसे हर नहीं लिखना था, कुछ भी लिख देते हैं वरना ये लोग। चलिए, राइट द राइमिंग वर्ड फॉर गिवन वर्ड्स। दिए गए शब्दों के लिए तुकांत शब्द दीजिए, मतलब कि राइमिंग वर्ड दीजिए एक समान। टुक का हो जाएगा, लुक, डे का हो जाएगा, वे, मेड का हो जाएगा, सैड, प्लेजर का हो जाएगा, ट्रीजर, ठीक है। ओके चलिए, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस और देख लीजिए। यहाँ पर बोला जा रहा है कि राइट अ लेटर टू द कलेक्टर of your district complaining okay about the frequent theft in your area। चोरी हो गई तुम्हारे एरिया में, लिख दो रिपोर्ट, है ना। सो आपने जिले के कलेक्टर को अपने क्षेत्र में अक्सर होने वाली चोरी की घटनाओं के लिए शिकायत करता हुआ एक पत्र लिखना है। सो टू द कलेक्टर इंदौर MP, ठीक है। चलिए, सब्जेक्ट लेटर टू द कंप्लेंटिंग, लेटर टू द कलेक्शन कंप्लेंटिंग, कलेक्टर लिखा था ना, हाँ मुझे लगा, ठीक है। अबाउट द फ्रीक्वेंट theft in your area, respect sir Umat, I am waiting this letter to express my dream, I am writing this letter। मैं ये लेटर जो है लिख रहा हूँ ताकि मैं आपको अपना जो डीप कंसर्न अबाउट द रिसेंटली सर्च इन द थेफ्ट इन आवर एरिया, जो रिसेंटली हमारे यहाँ चोरी हुई है उसके बारे में मैं बहुत ही चिंतित हूँ, बहुत ही कंसर्न हूँ, लेकिन इसलिए मैं मतलब ये लेटर लिख रहा हूँ। एंड आई वॉन्ट यू टू टेक अ स्विफ्ट एंड डिसिव एक्शन टू एड्रेस दिस अनएक्सपेक्टेबल सिचुएशन। ये जो नहीं होने वाली जो दुर्घटना है जो हमारे क्षेत्र में हुई है, प्लीज़ आप इस पर कोई जल्दी ही तुरंत ही कोई एक्शन लीजिए। एंड आई केजरली अवेट यू रिस्पॉन्ड and insurance that this matter will be gives the most attention। Thank you for time and consideration, sincerely नाम XYZ। तो मैं आपकी एक क्विक रिस्पॉन्स का वेट करूंगा और मैं चाहूँगा कि आप हमें आश्वासन दें कि ऐसा मैटर फिर ना हो और आप इस चीज़ पे अटेंशन दें, ध्यान दें। चलिए, रीड द नोटिस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। नोटिस को ध्यान से पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो ये मॉडर्न हाई स्कूल का जो है नोटिस है आपका। इट इज hereby notified that a black colored bus
had been found in the school's compass. It contains some case and IDs in it. The owner of the purse is requested to collect it from the staff room after providing the identifier Rohit Roy, school captain. चलिए ये आपको दिया गया है। अब आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। व्हाट इज द नोटिस अबाउट? नोटिस किस बारे में? सो द नोटिस इज अबाउट अ ब्लैक कलर्ड पर्स। एक ब्लैक कलर्ड पर्स के बारे में, उसमें खोया हुआ जो पर्स है उसके बारे में बोला गया है। ठीक है। व्हाट डज द पर्स कंटेन? उसमें क्या था? सो द पर्स कंटेन some cash and IDs in it. Okay. Third one is where can the owner collect the purse from? मालिक पर्स कहाँ से ले सकता है? So the owner can collect the purse from the staff room after providing the identifier. वो पहचान बताने के बाद जो है मालिक अपने स्टाफ रूम से पर्स ले सकता है। राइट द एंटोनियम्स ऑफ लॉस्ट। लॉस्ट का क्या हो जाता है? फाउंड। गिव वन वर्ड फॉर अ पर्सन हु ओन्स समथिंग। कोई व्यक्ति जो किसी चीज का मालिक होता है, जिसके पास कोई चीज होती है, वो उसका क्या होता है? तो मालिक होता है, ऑनर होता है। ओके। ये कुछ नया था, शायद ये रिपीट हो जाए। आई मीन टू से सॉरी, ये आ जाए आपका, तो प्लीज इसको ध्यान से कर लेना। क्वेश्चन नंबर आपका 20। आई होप सो कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। ये पूरा कंटेंट जो है 8th ग्रेड का है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम सभी के लिए। 2025 की गाइड से ये लिया गया है भाई, प्रश्न बैंक अभ्यास पुस्तिका आप जिसे बोलते हैं 8th ग्रेड। ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस गाइज। अगर आपको कोई और प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, राधे कृष्ण गाइज।